दोस्तों, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है, ये आपने कहावत तो सुनी होगी। क्योंकि आज की जो 21वीं सदी की स्थिति है, उसमें यदि प्यार की बात की जाए, खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद भी यदि एक दिल एक लड़की को दे बैठता है, उसकी पत्नी के सामने जो लड़की होती है, वो कुछ नहीं होती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों, आप सुनेंगे और चौंक जाएंगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सोचेंगे कि जो आज का जो एक पत्नी के साथ व्यक्ति जब साथ फेरा पड़ते हैं, तो साथ फेरा जब पड़ते हैं तो जीने और मरने की कसम खाता है। और सातवें फेरे पर जो लड़की होती है, उसकी जिंदगी हो जाती है, उसकी जीवन संगनी हो जाती है और जीवन साथी हो जाती है। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि यदि शादी के बाद पत्नी घर में आ जाती है तो सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। मगर उसके साथ साथ भी कुछ ऐसा वाक्य है। दोस्तों, भरतपुर के रहने वाले पवन, जो पवन है, इसका प्रेम प्रसंग एक पड़ोस की रहने वाली लड़की उससे चलता है। और जब उससे प्रेम प्रसंग चलता है और उसकी जो पवन नाम का व्यक्ति है, इसकी शादी भरतपुर से महज 24 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र पड़ता है, वहां से इसकी शादी एक लड़की से हो जाती है। उस लड़की का नाम होता है बबीता। और दोस्तों, बबीता की शादी और उसकी महज 6 साल पहले शादी होती है। और 6 साल पहले शादी होने के बावजूद इनके एक पुत्र होता है। दोस्तों, पुत्र जो होता है वो 4 साल का हो जाता है। मगर ये जो पवन नाम का व्यक्ति है, ये एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़की का नाम था नेहा। और जिस नेहा नाम की लड़की से प्यार करता था, दोस्तों, नेहा भी इससे खूब प्यार करती थी। मगर नेहा को ये नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। दोस्तों, एक प्रोग्राम होता है इसकी रिश्तेदारी में। उस रिश्तेदारी में ये अपनी पत्नी और बच्चे और खुद तीनों के साथ, अपने लड़के और पत्नी और स्वयं तीनों लोग जाते हैं उस शादी में। शादी के फंक्शन में जो रस्में होती हैं, वो रस्में चल रही होती हैं। एकदम पवन की नजर बबीता पर पड़ती है। और बबीता जो उसकी पत्नी होती है, दोस्तों, तो बबीता पवन की तरफ देख रही होती है। मगर जो पवन की नजरें थी, वो जो नेहा नाम की लड़की थी। नेहा नाम की लड़की जो थी, उसका जहां फंक्शन था, पवन की पत्नी की रिश्तेदारी थी वहां पर। और जो नेहा नाम की लड़की होती है, उसकी भी रिश्तेदारी वहां पर होती है। जब ये देखता है वाक्या, तो पवन सोचने के लिए मजबूर होता है कि अब क्या किया जाए। और नेहा उसकी तरफ देखती रहती है। और उसकी जो पत्नी होती है बबीता, उसका हाथ पकड़कर उसे कभी इधर ले जाती है, कभी उधर ले जाती है। तो माना जो नेहा नाम की लड़की उसे देखती है, क्योंकि उससे उसका प्रेम प्रसंग लगभग 3 वर्ष से चल रहा था। और 3 वर्ष का जो प्रेम प्रसंग था, वो उसके माना के कलेजे पर सांप लौट रहा हो। क्योंकि उसकी आंखों के सामने यदि कोई महिला या कोई लड़की उसके उसकी या तो प्यार कहिए, या उसका जो नेहा के मन में सपने थे, वो सपने तो नेहा ये सजाए हुए बैठी थी कि मैं पवन से शादी करूंगी। और दोस्तों, ये देखकर उसका मान लो एक तरीका से दिल टूट जाता है। जब दिल टूट जाता है, तो पवन जब नेहा की तरफ देखता है, तो नेहा मायूस सी हो जाती है। और नेहा को तब तक ये नहीं पता था कि ये पवन जो है शादीशुदा है। नेहा को कतई पवन के बारे में ये भनक भी नहीं थी। दोस्तों, जो वाक्य होता है वो इस तरह आगे बढ़ता है कि जो पवन होता है, पवन अपनी पत्नी को वहां से छोड़कर नेहा से जाता है। और नेहा जब नेहा से बात करता है, तो नेहा बात नहीं करती है उससे। और नेहा जब बात नहीं करती है, तो वह शादी फंक्शन से घर आता है। घर आने के बाद उसका इंतजार करता है। लगभग 7 से 8 दिन तक नेहा की कॉल उसके पास नहीं आती है। दोस्तों, नेहा को जब वो नेहा जिस गांव की रहने वाली थी, उस गांव में उसका एक मित्र था, उसका नाम था रंजीत। और जब रंजीत के पास पवन जाता है, रंजीत से कहता है कि भाई, इससे मेरी बोल दे कि ये मेरे पास कॉल कर ले। मगर जो नेहा थी, नेहा को वहां पर सारी हकीकत पता चल जाती है।
और बता देते हैं कि ये जो पवन है, नेहा की एक फ्रेंड थी वहीं की रहने वाली दीक्षा, वो नेहा को सब बता देती है कि ऐसे ये पवन हमारे रिश्ते में जीजा लगते हैं और ये हमारे मामा की लड़की है, उनके मामा के दामाद हैं। तो दोस्तों जब ये नेहा को पता लगती है तो नेहा का मानो कलेजे पर सांप लौट गया हो। तो नेहा सोचती है, सोचने के बाद कहती है कि मुझसे आज तक इतनी बात होने के बावजूद भी पवन ने नहीं बताया। पवन चाहता था कि मैं नेहा से दूसरी शादी करूं, मगर जो उसकी पत्नी थी बबीता को भी कतई इसकी भनक नहीं थी। मगर दोस्तों वो रंजीत नाम के लड़के से कहता है, तो रंजीत नाम का लड़का यदि नेहा से कहता है तो नेहा उसे जवाब देती है कि मैं अब उससे बात नहीं करूंगी, क्योंकि बात करने का जो रीजन था वो उसकी पत्नी बबीता उसके साथ घूम रही थी। दोस्तों बबीता साथ घूमे ही क्यों ना, क्योंकि उसने 7 फेरे लिए हैं, उसे अधिकार है उसके साथ घूमने का। और दोस्तों जब बात ये पवन को पता लगती है तो पवन को इसका बहुत बड़ा सदमा लगता है। और पवन को जब सदमा लगता है तो पवन दोस्तों उसके मिलने की इंतजार करता है, मगर उससे मिल नहीं पाता है, क्योंकि नेहा जो थी वो उससे इस तरह आक्रोश हो गई थी, ना उसका कॉल रिसीव कर रही थी, जितने भी नए नंबर से कॉल करता था टोटल नंबर ब्लैक लिस्ट में डालती गई, व्हाट्सएप पर ब्लॉक करती गई, उसके मैसेज जो भेजता था वो अनसीन कर देती थी। तो दोस्तों नेहा एक तरीका से उससे इस तरह दूर हो जाती है कि जो पवन था उस सदमे को झेल नहीं पाता है। पवन दोस्तों उसकी उसमें एक बाबा बन जाता है, और जब बाबा बन जाता है तो दोस्तों ये कहानी आगे इस प्रकार बढ़ती है कि पत्नी को जब पता लगता है तो पत्नी भी उसके लिए एक तरीका से घर में आक्रोश फैला देती है, घर में एक तरीका से दोस्तों दुराचार फैला देती है और कहती है कि मेरे होते हुए भी दूसरी लड़की की क्या आवश्यकता थी, या दूसरी लड़की से एक प्रेम संबंध बनाना क्यों इतना जरूरी था जब मैं घर में थी, या तो मुझसे ही शादी नहीं करनी थी। ये बात इसके ससुराल वालों को पता लगता है तो पवन को ससुराल वाले भी ढूंढते हैं। दोस्तों वह व्यक्ति बाबा बनकर महाराष्ट्र चला जाता है। महाराष्ट्र लगभग 7 से 8 महीना रहता है। रहने के बाद जो उसका पवन का लड़का होता है उसका नाम होता है दिव्यांश, और जो दिव्यांश लड़का होता है उसे 7 से 8 महीना बाद वो उसकी पकड़ करवा लेता है। दोस्तों उस लड़के को वहां से उठवा लेता है, उठवाने के बाद उसे कई स्थानों पर जगह जगह रखता है, मगर लड़का उसका था तो लड़का उसे पहचान लेता है। पहचानने के बाद लड़का उसके साथ खुश रहता है, मगर परिवारीजन जो होते हैं वो थाने में जाकर उसकी कंप्लेंट करते हैं कि मेरा जो बेटा था उसे किडनैप कर लिया गया है। उसकी जो पवन कॉल करवाता था कि मुझे इतनी फिरौती की रकम चाहिए तब बच्चे को छोड़ूंगा। तो दोस्तों पुलिस इसे मुकदमा दर्ज कर लेती है और ढूंढने की कोशिश करती है, मगर दोस्तों पुलिस उसे लगभग 1 से 1.5 साल बाद पता कर पाती है। जब 1.5 साल बाद पता कर पाती है तो दोस्तों जब उसे पता किया जाता है तो जो उस लड़के का किडनैपर होता है वो उसका पिता ही निकलता है। दोस्तों वो पुलिस को बताता है कि मैं इस लड़के का पिता हूं। दोस्तों जब सारी हकीकत सामने खुलकर आती है तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और जो भी लोग होते हैं वो अपने आप में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक पिता अपने बेटे के प्रेम की खातिर उसका किडनैप कर लेता है और किडनैप करने के बाद अपने साथ रखता है। दोस्तों उसे बाबा बनने के लिए मजबूरी ये थी उसके, एक तो उसका नेहा ने साथ छोड़ दिया था ये सदमा, और एक घर में सबको पता लग चुकी थी, परिवार में उसकी जो पत्नी थी वो तबाही मचाई हुई थी, और उसका रिश्तेदार थे वो भी उसके लिए एक खतरा बने हुए थे। दोस्तों इसलिए वो बाबा बनकर ये अपनी प्लानिंग कर लेता है। उसके बाद उसे बच्चे की याद आती है तो उसे किडनैप करवा लेता है और अपने साथ रखता है, उसे अच्छे अच्छे भोजन खिलाता है, इससे बच्चा उसके अच्छी तरीका से साथ रहता है। दोस्तों जो नेहा नाम की लड़की होती है वो उससे बिल्कुल बात नहीं करती है, उसकी शादी एक लड़के के साथ हो जाती है, वो अपने घर पर चली जाती है। मगर दोस्तों इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य किसी को दिल को दुखाना नहीं, किसी को दिल के ठेस पहुंचाना नहीं। मेरा आपसे बस एक ही कहना होगा कि दोस्तों यदि घर में पत्नी है तो पराई स्त्री को या पराई लड़की को हमें कतई न देखना चाहिए, क्योंकि जिससे घर में विद्रोह और विध्वंस फैले। दोस्तों विद्रोह और विध्वंस ये जो फैलता है ये एक तरीका से मिटने की निशानी होती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर